हेलो गाइस, वेलकम टू डीके मैथ्स एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का 5.4 एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वीडियो स्किप मत करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ अ राइट एंगल एंड अ स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा गया कि एक राइट एंगल और एक स्ट्रेट एंगल का मेजर क्या होता है। तो आपने अगर मेरे पिछले वीडियो देख रहेगी तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि राइट एंगल का जो मेजर होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है और स्ट्रेट एंगल का जो होता है प्लेन मतलब वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने आंसर्स लिख चुके हैं 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है कि श्रेय ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि सही या तो गलत बताना है, मतलब ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ए पार्ट है कि द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ये ट्रू फॉल्स है, क्योंकि आप लोग को अगर पिछले वीडियो देख रहेगी तो उससे आप लोग को पता रहेगा कि जो एक्यूट एंगल होता है कभी भी वो लेस देन होता है 90 डिग्री से, मतलब 90 डिग्री से कम होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जो है ये ट्रू स्टेटमेंट है। और बी स्टेटमेंट है कि द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस जो होता है वो एक्यूट से थोड़ा बड़ा है, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, उसका ऑपोजिट है। ये 90 डिग्री से कम है, ऑब्ट्यूस जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। और सी स्टेटमेंट है कि द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज़ 180 डिग्री, मतलब सॉरी मोर देन 180 डिग्री। तो उन लोग ने बोला है कि जो रिफ्लेक्स एंगल है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो ये सही है, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो कभी भी 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है ये भी ट्रू होती है। और डी स्टेटमेंट है कि द मेजर ऑफ एन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इक्वल टू 360 डिग्री। हाँ, या कभी भी अगर हम लोग एक रिवॉल्यूशन पूरा घूम फिर के एक ही जगह पे आकर रुक जाए तो वो 360 डिग्री होता है। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। और हम लोग का लास्ट स्टेटमेंट है कि इफ़ एम इक्वल टू एंगल ए इज़ 53 डिग्री और ये वाला 35 डिग्री, एम एंगल भी है 35 डिग्री, देन एम एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एम एंगल बी। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि 53 जो है वो 35 से बड़ा है। तो इन लोग ने वही यहाँ पे ग्रेटर स्मॉलर वाला साइन यूज़ करके बोला, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है कि राइट डाउन द मेजर ऑफ ए सम एक्यूट एंगल्स बी सम ऑब्ट्यूस एंगल। तो हम लोग को यहाँ पे कुछ एक्यूट एंगल्स लिखने हैं और हम लोग को एटलीस्ट 2 लिखने हैं। दो मेजर्स ए और बी दोनों पार्ट के दो दो मेजर्स लिखने हैं। तो पहले मैं एक्यूट एंगल्स जो होता है वो जो है वो 90 डिग्री से कम होता है, मतलब आप लोग 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक इसके बीच में जो नंबर आते हैं कुछ भी लिख सकते हो। जैसे 1 के बीच में आता है 2 3 4 5, ऐसा कितने भी कुछ भी लिख सकते हो आप 1 से लेके 89 डिग्री के अंदर। 89 डिग्री एक लिख देता हूँ मैं, फिर एक 87 डिग्री, 42 डिग्री, 53 डिग्री, ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गया ए का आंसर। इसमें दो से ज़्यादा लिखा है मैंने। और बी में ऑप्ट्यूस मतलब 90 से ज़्यादा 180 से कम। तो यहाँ पे 90 से ज़्यादा होता है 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री। आप 180 से पर कम होना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है कि मेजर द एंगल गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। तो फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोग को एंगल कैसे मेजर करते हैं बताता हूँ। एंगल जो हम लोग मेजर करते हैं वो हम लोग प्रोटेक्टर की मदद से मेजर करते हैं, जो ऐसा दिखता है। तो इसकी वजह से हम लोग मेजर कर पाते हैं एंगल्स। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि इसे कैसे मेजर करना है। तो आप लोग को प्रोटेक्टर लेना है, फिर उसका जो ये वाला पार्ट होता है एकदम नीचे वाला, उसको इस पर रख देना है ऐसे। फिर ये जहाँ पे भी दिखाएगा वो होगा एंगल। तो ऊपर जो रहता है वो एंगल लिखा रहता है, तो हम लोग को वो डायरेक्ट लिख के हम लोग एंगल्स बता सकते हैं। और ये जो हम लोग रखते हैं वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। वो इसकी जैसा यहाँ पे स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट हो जाना चाहिए, वो एकदम स्ट्रेट। तो
तो यहाँ पे ये 63 डिग्री दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैं इसका एंगल 63 डिग्री लिख दूंगा। तो ऐसे आप लोग को ये मेजर करना है, मतलब इस पॉइंट पे इसको रखना है, जो इसका एकदम एंड पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट पे ये जो लाइन है उसको रखना है। तो उससे आप लोग मेजर कर सकते हैं एंगल्स, जो ऊपर हम लोग को दिखाएगा ये सब एंगल उधर लिख देना है। तो यहाँ पे मैं क्योंकि परफेक्ट ड्राइंग नहीं बना सकता, तो बढ़ते फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सारे डायग्राम्स बना दिए। ये जो डायग्राम है बराबर एंगल्स के नहीं है, मैंने बुक से जो है एंगल मेजर किया है। जैसे मैंने इस पहले आप लोग को बताया एंगल जैसे मेजर करना है, आप लोग को भी वैसे मेजर करना है। तो यहाँ पे मैंने उसके आंसर्स लिखे। ये जो ए डायग्राम था उसका जो आंसर है वो है 45 डिग्री, और बी का 125, और सी का है 90 डिग्री, क्योंकि वो राइट एंगल है, ऐसा है वो, तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है। और डी में तो हम लोग को 3 बोला गया, एक ये इसका 40 डिग्री निकला, इसका 125 डिग्री, इसका 95 डिग्री, तो इसके 3 आंसर्स थे। तो बढ़ते फिफ्थ क्वेश्चन में। तो फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच एंगल हैज़ लार्ज मेजर। तो यहाँ पे हम लोग को एंगल मेजर करना, और जो उसमें से बड़ा दिखेगा वो एंगल हम लोग को ग्रेटर करके लिख देना है। तो यहाँ पे 2 एंगल आप लोग को मैंने जैसे किया है वैसे ही मेजर करना है। यहाँ पे पॉइंट रख के देखना है ऊपर, जो उसमें मार्क लिखे रहेंगे। एक बार बता देता हूँ, ये जो इसका ये वाला पॉइंट होता है, ये इधर रख के हम लोग को ऐसा रख देना है। फिर रखने के बाद उसकी ये जो लाइन है वो जहाँ इसमें आएगा वो एंगल हम लोग को यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने अगर टेक्स्ट बुक से मेजर किया तो वो था 40 डिग्री, और यहाँ पे बी जो था वो था 65 डिग्री। पर आप लोग ये देख के भी बता सकते, क्योंकि ये जो गैप है ये ज़्यादा है और ये कम गैप है, तो ये ज़्यादा गैप है तो इसका एंगल भी ज़्यादा होगा। तो आप ऐसे दिमाग लगा के भी ज़्यादा लिख सकते हैं, अगर आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है तब भी। ये बेसिक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग को एंगल मेजर करने बोला करके हम लोग को प्रोटेक्टर नेसेसरी मेजर करके लिखना है। फिर उससे हम लोग को लिखना है बी इज़ ग्रेटर, क्योंकि वो 65 है, उससे 25 ज़्यादा है वो। तो बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। तो सिक्स्थ क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन जैसा ही है, बस क्वेश्चन चेंज किया इसमें। फ्रॉम दिस 2 एंगल्स विच हैज़ लार्जर मेजर। तो इसमें भी हम लोग को पूछा गया कि लार्जर मेजर जो है वो किसका है। तो यहाँ पे मैंने दोनों को मेजर किया, टेक्स्ट बुक से मेजर किया। यहाँ पे मैंने बस रफली डायग्राम बनाया। तो यहाँ पे जो पहला डायग्राम था उसका जो मेजर था वो था 45 डिग्री, और दूसरा मेजर था 60 डिग्री। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो सेकंड मेजर हमने लिया सेकंड डायग्राम का वो ग्रेटर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सेकंड मेजर इज़ ग्रेटर। तो बढ़ते सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। तो सेवन्थ क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एक्यूट ऑब्ट्यूस राइट और स्ट्रेट। तो यहाँ पे हम लोग को 4 ऑप्शन दिए, तो हम लोग को उससे यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स करना, मतलब यहाँ पे हम लोग को आंसर ऑलरेडी दिया, तो हम लोग को सही सही यहाँ पे इसको पुट करते जाना है। तो यहाँ पे मैंने 4 ही ऑप्शन लिखे, और एक ऑप्शन है जो मैं बाद में लिख करवाऊँगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि एन एंगल हुज मेजर इज़ लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज़। तो कभी भी 90 डिग्री यानी राइट एंगल से कम जो भी होता है वो होता है एक एक्यूट एंगल, जिसका मेजर जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री से कम होता है। तो इसका आंसर है एक्यूट एंगल। तो बी है कि एन एंगल हुज मेजर इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज़। तो कभी भी अगर 90 डिग्री से ग्रेटर हो, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो, वो एंगल जो होता है वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो सी है कि एन एंगल हुज मेजर इज़ द सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 राइट एंगल इज़। तो इसका मतलब है कि जो कभी भी अगर हम 2 राइट एंगल को मिक्स कर दे, मतलब उन दोनों को ऐड कर दे 2 राइट एंगल को, तो वो कौन सा एंगल बनता है। तो कभी भी हम अगर हम 2 राइट एंगल को जब ऐड करते हैं तो वो 180 डिग्री बन जाता है, क्योंकि 90 + 90 होता है 180 डिग्री। और ये जो होता है ये एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है, मतलब इसमें एक स्ट्रेट एंगल बन चुका है। तो जो इसका आंसर है वो है स्ट्रेट एंगल। तो टी पार्ट है कि व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज। तो डी ऑप्शन का मतलब है कि कभी भी अगर हम 2 एंगल्स को मेजर करते हैं और उसका जो मेजर होता है वो राइट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री होता है, जो 2 एंगल को हम लोग ऐड करते हैं ए या बी समझ के चलते हैं। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, अगर वो 90 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल कौन से होते हैं। तो मतलब ये दोनों जो है, ये इन दोनों को हमने प्लस करके 90 डिग्री लिखा, मतलब ये दोनों जो है 90 डिग्री से कम होंगे, क्योंकि हमने इसका सम है 90, तो मतलब ये दोनों 90 से कम होंगे। तो 90 से कम डिग्री जो होता है वो होता है एक्यूट एंगल।
तो इसका आंसर भी एक्यूट एंगल ही होगा। तो बढ़ते इसके लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग का लास्ट ऑप्शन है कि when the sum of the measures of two angles is that of a straight angle then one of them should be dash or dash। तो यहाँ पे हम लोग को बोला अगर हम दो एंगल्स को अगर सम कर दे और वो जो दो एंगल को हमने सम किया और उसका जो सम आया वो होगा एक स्ट्रेट एंगल। अगर हुआ तो मतलब 180 डिग्री हुआ, हम लोग ने दो एंगल को सम किया, समझो एंगल है ए और बी, अगर हम इन दोनों को सम किया और उसका जो आंसर है वो हुआ 180 डिग्री, तो वो लोग पूछ रहे उसमें से एक क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया तो वो क्या क्या एंगल्स हो सकते हैं। तो एक ना एक एक्यूट नहीं तो ऑब्ट्यूज होगा ही होगा। वो 90 डिग्री से कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्यूट और ऑब्ट्यूज। उन दोनों में एक एक्यूट नहीं तो ऑब्ट्यूज होगा ही। जैसे हम लोग अज्यूम करके भी लिख सकते हैं, जहाँ ऐसे हम लोग 130 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये 70 जो 90 से कम है, तो इन दोनों का सम है 180 डिग्री, सॉरी 50 होना चाहिए। तो 50 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से कम होता है, तो यहाँ पे इन दोनों का सम है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ना एक हम लोग को एक्यूट नहीं तो ऑब्ट्यूज मिलेगा ही मिलेगा। तो बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। सॉरी मैंने गलत एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं और एक बार क्वेश्चन समझाता हूँ। तो क्वेश्चन है कि अगर हम दो एंगल को प्लस करेंगे यानी सम करेंगे, तो उसका अगर आंसर होता है 180 डिग्री, तो उसमें से एक 90 डिग्री होना चाहिए या 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ये कन्फर्म है। क्योंकि कभी भी अगर हम लोग किसी भी दो एंगल को प्लस करेंगे वो 90 डिग्री होता है या वरना उससे ज़्यादा होता है। चाहे तो आप कुछ एग्जांपल से दो एंगल्स को मेजर करके देख सकते हैं, उसमें से एक राइट एंगल होगा मतलब 90 डिग्री, या ऑब्ट्यूस होगा मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा 90 डिग्री होगा, वो या तो 90 डिग्री होगा या तो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, मोर देन 90 डिग्री होगा। वो 90 डिग्री होगा वरना 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। तो 8th क्वेश्चन की फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शो इन ईच फिगर, फर्स्ट एस्टिमेट विथ योर आई एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विथ द प्रोटेक्टर। तो ये क्वेश्चन आप लोग को खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है कि ये जो यहाँ पे हम लोग ने डायग्राम्स बनाए हैं ये आपके टेक्स्ट बुक्स में होंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा रफ डायग्राम बनाया, तो ये आप लोग को पहले आँखों से देख के, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आंसर्स नहीं लिखे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर लिख चुके हैं। आप लोग को पहले देख के इसके आंसर्स लिखने हैं, फिर आप लोग को रियल प्रोटेक्टर से मेजर करना है, फिर आप लोग को चेक करना है कि आप लोग का जो आंसर था वो थोड़ा मैच भी कर रहा है कि नहीं, मतलब आप लोग का थोड़ा सेंस ठीक है कि नहीं सब प्रोटेक्टर के ऊपर। तो ये चेक करने के लिए तो आप लोग का विजन थोड़ा अलग हो सकता है, आप लोग कितना बता सकते हैं, क्योंकि ये एंगल आप लोग बता सकते हैं क्योंकि ये 90 होता है बीच से, तो ये 90 का आधा है तो 90 का हाफ होता है 45। तो आप लोग ऐसा गेस कर करके आप लोग को पहले लिखना है, आप लोग का जो आई से देख के पहले लिखना है, फिर उसके बाद आप लोग को मेजर करना है प्रोटेक्टर से, फिर चेक करना है आप लोग का आंसर सही है कि नहीं। तो ये आप लोग खुद कर सकते, तो मैंने आप लोग को बता दिया कि कैसे करना है। तो बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। तो 9th क्वेश्चन की फाइंड द एंगल मेजर, सॉरी देन ये द है, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। तो हम लोग को यहाँ पे क्लॉक बना है, उसके हम लोग को स्टिक्स दी रखी, मतलब हैंड्स उनके अंदर है, तो उनके जो बीच का एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आप लोग ये देख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को राइट एंगल दिया, आप लोग को देख के पता चल रहा होगा, ऐसा ऐसा जब भी देते तो वो राइट एंगल ही होता है, मतलब एक सीधा लाइन और एक ऐसा वाला लाइन, प्लेन लाइन। तो ये एक 90 डिग्री होगा, आप लोग को देख के पता चल चुका रहेगा। अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है और यहाँ पे हम लोग इसको 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दे तो सारे 30 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री को 3 पार्ट में कन्वर्ट करें तो हर एक 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये 1 पे जा रहा है, ये जो सो ये 12 से 1 पे जा रहा है, तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा 30 डिग्री, क्योंकि हमने इसको 3 पार्ट्स में कर किया, 12 से 1 तक जा रहा है इसके लिए। और यहाँ पे हम लोग को ये स्ट्रेट है, तो कभी भी स्ट्रेट लाइन जो होता है वो 180 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। तो बढ़ते 10th क्वेश्चन की तरफ। तो 10th क्वेश्चन है कि इन्वेस्टिगेट। तो इसके नीचे एक शॉर्ट नोट लिखा है, तो मैं एक बार वो पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, इन द गिवन फिगर प्रोटेक्टर शोज 30 डिग्री
लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, डस एंगल बिकेम्स लार्जर, डस द साइज ऑफ द एंगल चेंज। तो उन लोग ने बोला गया है कि यहाँ पे हम लोग को एक फिगर दिया है और उन लोग ने प्रोटेक्टर से चेक किया है तो वो आ रहा है 30 डिग्री। तो उन लोग ने बोला है कि हम लोग को एक बार मैग्नीफाइंग ग्लास से उसे चेक करना है और वो लोग बोल रहे हैं अगर ऐसा देखो तो वो एंगल क्या थोड़ा बड़ा दिखता है क्या, उसमें कोई एंगल चेंज दिखता है। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये कैसे हिल सकता है। अगर हम लोग इसको मैग्नीफाई थोड़ा बड़ा दिखेगा हम लोग को, मतलब एंगल अभी छोटा दिख रहा है, मैग्नीफाई करेंगे तो हम लोग को थोड़ा बड़ा दिखेगा, पर ये थोड़ी चेंज हो गया, वैसा ही पोजीशन रहेगा, बस ये थोड़ा और बड़ा दिख सकता है हम लोग को, थोड़ा इतना बड़ा हो सकता है, पर ये जो एंगल ऑफ चेंज हम लोग को दिखेगा ही नहीं। तो मैं मेरे विजन से मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक करूँ तो इसका आंसर मैं नो ही लिखूँगा। क्योंकि ये थोड़ा बड़ा दिखेगा, हम लोग का एंगल में कोई चेंज नहीं दिखेगा, कुछ बड़ा छोटा नहीं दिखेगा। तो मेरा आंसर नो है। आप लोग अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं वरना बता सकते हैं। तो हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल। तो मैंने इस बार वाइट बोर्ड का यूज़ नहीं किया, यहाँ पे मैं खुद मेजर करके बताऊंगा ये जो डायग्राम बना है इसको। और यहाँ पे हम लोग को मेजर जो भी हम लोग का एंगल मेजर मिलेगा वो यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे वो टाइप लिखना है, एक्यूट है, वो ऑब्ट्यूज है, वो स्ट्रेट है, जो भी है वो हम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे पहले मैं ए ओ बी चेक करूँगा कि वो ए ओ बी कितना है। तो ए ओ बी को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ए ओ बी जो एंगल है वो 40 डिग्री पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को 40 डिग्री के साइड में एक लाइन दिख रहा होगा, अगर मैं इसे एकदम अच्छे से रख दूँ तो ये लाइन 40 डिग्री के ऊपर जा रहा है। तो मतलब इसका आंसर जो होगा वो 40 डिग्री होगा और इसका जो टाइप होगा वो होगा एक्यूट, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है, इसके लिए इसका आंसर जो होगा वो होगा 40 डिग्री और टाइप होगा एक्यूट। तो अभी हम लोग को बोला है ए ओ सी को मैच एक बार मेजर करना है। तो यहाँ पे अगर मैं ए ओ सी को अगर देखूँ तो वो होगा, तो मैं एक बार अच्छे से ए ओ सी को देख लेता हूँ। तो वो मुझे शो कर रहा है 120 डिग्री। तो यहाँ पे मैं 120 डिग्री लिख दूँगा और 120 डिग्री 90 से ज़्यादा है तो ये होगा ऑब्ट्यूस। मैं और एक बार ए ओ सी आप लोग को दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये जो लाइन है वो उस पे जा रही है, बुक थोड़ी टेढ़ी हो रही है तो वो 120 पे ही है, तो ये होगा टाइप ऑब्ट्यूस। और थर्ड वाला जो है वो है बी ओ सी। तो यहाँ पे मैं इसको वापस फिर से रख दूँगा तो हम परफेक्ट, सॉरी इसको हम लोग ऐसे रखेंगे। तो इस बार अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जब मैंने इसको बराबर सेट किया तो जो लाइन हो रहा है वो हो रहा है 80 डिग्री पे, मतलब इतना गैप वो फिल कर रहा है, मतलब ये 80 डिग्री पे जा रहा है। तो इसका आंसर होगा 80 डिग्री मेजर। जब मैंने एकदम अच्छे से रखा, मैंने थोड़ा वीडियो स्किप किया, एकदम अच्छे से रखा परफेक्टली, तो ये भी होगा एक्यूट क्योंकि ये भी 90 डिग्री से कम है। अभी हम लोग का अगला है डी ओ सी, मतलब डी ओ सी। तो ये भी मेजर थोड़ा हार्ड है तो मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो है 105 डिग्री। ये थोड़ा हार्ड हो रहा है मेजर करने में, पर मैं सब एग्जैक्ट आंसर बता रहा हूँ मेजर करके। तो मैं थोड़ा कैमरा ठीक कर दूँ। तो यहाँ पे ये होगा ऑब्ट्यूस फिर से, और अभी अगला है एंगल डी ओ ए, मतलब डी ओ ए। तो हम लोग को इस बार ये वाला बोला गया, तो मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको मेजर कर चुका है, तो इस बार इसका आंसर आ रहा है 140 डिग्री। तो इसका आंसर भी होगा ऑब्ट्यूस क्योंकि ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो अभी हम लोग का लास्ट बचा है डी ओ बी। तो मैं इसको एक बार मेजर कर लेता हूँ। आप लोग को पता होगा कि कैसे मेजर करना है डी ओ बी, तो वैसे आप लोग मेजर कर लो, तो मैं स्किप करूँगा वीडियो। तो इस बार मेरा मेजर आया है 180 डिग्री, ये मैंने ऑलरेडी मेजर करके रख चुका है। तो यहाँ पे इसका आंसर है 180 डिग्री। तो ये जो होगा ये ऑब्ट्यूस भी नहीं होगा, ये होगा स्ट्रेट, एक्यूट भी नहीं है, ऑब्ट्यूस भी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ये होता है 180 डिग्री। तो अगर आप लोग को
मेरा वीडियो पसंद आया तो फटक से लाइक कर दो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं। और जाके इस वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।